बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल एक वाक़या पेश आया है। मुस्लिम लीग नून के दो रहनुमा थे, जिसमें से एक हनीफ अब्बासी साहब थे और एक और थे, और वहाँ पर ख़वातीन मौजूद थी जिन्होंने कुछ बद अखलाक़ी करते हुए कुछ बुरे कलिमात कहे, उनसे बातें की, हाथापाई तक मामला पहुँचा। तो क्या ये मामला, इसकी इजाज़त हमारा दीन देता है या नहीं देता है? ये बद अखलाक़ी है, अखलाक है? ये गम गुस्सा इजहार इस तरीके से कर देना कैसा है? इस पर हम मुफ्ती साहब से राय लेते हैं। सर, आपको मालूम है कि ये वाक़यात रूनुमा होते चले जा रहे हैं, और आज एक पार्टी वाला दूसरे पार्टी वाले के साथ कर रहा है, कल वो फिर इनके साथ करेंगे। इस तरीके से हर एक इसमें मुलव्वस होता चला जाएगा। तो आप क्या समझते हैं कि ये मामला किस वजह से रूनुमा हो रहा है, और क्या ये अखलाक है कि एज कोई भी ख़वातीन किसी भी पार्टी से मुंसलिक हो तो वो खुद जाकर जो है ना वो सामने रहनुमाओं को बुरे कलिमात कहना शुरू कर दें, थप्पड़ों तक बात पहुंच जाए? इसके बारे में ज़रा वजाहत दीजिए। मुख्तलिफ जहतों के अंदर इस वाक़े को हम देख सकते हैं। बद अखलाकी के ज़ुमरे में वो भी मैं जिक्र करता हूँ, लेकिन ऐसा हुआ क्यों? लोग अपने अंदर जज्बात रखते हैं, जज्बात का इजहार भी करते हैं, प्यार से भी करते हैं, ऊंची आवाज़ से भी करते हैं, गुस्से में भी करते हैं। गुस्से के अंदर इजहार उस वक्त किया जाता है कि जिस वक्त एक प्यार की ज़बान किसी को असर ना कर रही हो, हिकमत की ज़बान किसी को असर ना कर रही हो, गुस्से की ज़बान भी असर ना कर रही हो, फिर इंसान मजबूर होकर के हाथ उठाने पर चला जाता है। तो ये कुछ मजबूरी भी हमारी आवाम की ऐसी बदकिस्मती है पाकिस्तान के अंदर बन चुकी है कि आपने हक बात करनी है, आपकी ज़बान की कोई वैल्यू नहीं, आपके प्यार की कोई वैल्यू नहीं, आपकी हिकमत की कोई वैल्यू नहीं, बल्कि आप गुस्सा भी हो जाए कोई वैल्यू नहीं। अच्छा, कानून की मदद लेने आप जाए फिर भी आपका कोई मददगार नज़र नहीं आता यहाँ पर। तो मजबूर होकर के उस इजहार को फिर बद अखलाकी के ज़ुमरे में लोग उसका इजहार कर रहे होते हैं। अच्छी चीज़ ये नहीं है, लेकिन इस बुरी चीज़ के पीछे भी अगर आप देखेंगे तो लोगों का वही एक जज्बा है कि हमें अगर इख्तियार दिया गया है कि हम अपना रहनुमा चुनें, और अगर हमने राय दी है तो हमारी राय का एहतराम होना चाहिए। जब उनको नज़र आ रहा है कि हमारी राय का एहतराम नहीं हो रहा है तो ये उनके जज्बात। दूसरी बात, ये जज्बात ठीक है या नहीं है, बिल्कुल बद अखलाकी है। हमारा दीन तो इस चीज़ की बिल्कुल इजाज़त नहीं देता है कि आप थप्पड़ मार दें, आप ऐसा कर दें। दो वजूहात से कि हर वो मसला लोगों के दरमियान जो मुतनाज़े हो जाए, लेकिन उसके ऊपर इंसान मार पीट पे चला जाए, बद अखलाकी पे चला जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्ती से मना फरमाया करते थे। ये तो सियासी मामला है। मैं खालिसतन दीनी आपको बताऊं, एक सहाबी थे, उनका किसी अहले किताब से बहस व मुबाहिसा हो गया, और बहस व मुबाहिसा के दौरान कौन अफजल नबी है कौन अफजल नहीं, इस बात पर बहस होती चली गई, तो वो मुसलमान ने थप्पड़ मार दिया। ये बात अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम की मुबारक आला बारगाह में जब आई तो अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम ने सख्ती से ममानत फरमा दी कि ऐसी बहस चाहे अंबिया की आपस की मुफादलत की हो, कौन अफजल कौन नहीं, लेकिन अगर वो नज़ा का सबब बन रहा है, झगड़े का सबब बन रहा है, ऐसी बहसों से अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम ने मना फरमा दी। सही, ना ये बहस होगी, ना जज्बात भड़केंगे, ना ऐसा बद अखलाकी की तरफ इंसान जाएगा। जब दीनी हवाले से भी ऐसी बद अखलाकी की हमारा दीन इजाज़त नहीं देता सर, तो सियासी मामलात के अंदर भी अखलाक का दामन हमने ज़रूर थाम के रखना है। बद अखलाकी की गुंजाइश दीनी हवाले से बिल्कुल बनती नहीं है। अब ये जो बद अखलाकी जिसको आप कह रहे हैं बद अखलाकी हुई है, इसका सबब क्या समझते हैं आप? क्या सबब बना होगा? सबब यही है कि लोग एक आवाज़ सुनाई नहीं दी जा रही ना। जहाँ पर देखें मेरे साथ नाइंसाफ़ी हो अगर, लेकिन मुझे मालूम है कि ये सामने एक इदारा है या सामने एक घर ऐसा है कि मैं वहाँ जाऊँगा ना तो मेरी बात वो सुनेंगे और मेरे मसले को हल करेंगे, उस जुल्म को दूर कर देंगे, तो मैं वहाँ चला जाऊँगा अपना मसला हल करवाने के लिए। लेकिन अगर सब दरवाजे बंद होंगे तो फिर मैं क्या करूँगा? अपने हाथ से इंसाफ लेने की कोशिश कर रहा हूँ या अपने जज्बात को बाहर निकाल रहा हूँ गुस्से के अंदर आके। हमारे यहाँ बदकिस्मती यही हुई है कि इलेक्शन के अंदर धांधली हुई, हर दफ़ा होती है, इस बार भी हुई, लेकिन इस बार कुछ सबूत ज़्यादा इकट्ठे हो गए लोगों के पास। लेकिन जिस वक्त वो इदारों की तरफ देख रहे हैं कोई अच्छा रिस्पॉन्स उनको अभी तक मिल नहीं रहा है। वो कह रहे हैं भाई वाज़ेह नताइज सामने है, लेकिन फिर भी ऐसा। तो अब जब सुनवाई कहीं हो नहीं रही है तो लोगों ने फिर अपने जज्बात का इजहार कर रहे हैं। वो आप सोशल मीडिया देख लें, बाज़ लोग प्यार से बात करेंगे, बाज़ जो है हिकमत भरे लहजे से बात करेंगे, बाज़ गालम गलोच पर भी आ जाएंगे, और अगर फिजिकली किसी की कहीं मुलाकात हो जाए तो मारम कुटाई पर भी आ जाते हैं। तो ये बद अखलाकियाँ होती ही उस वक्त है जब माशरे के अंदर इंसाफ ना मिल रहा। इंसाफ मिल रहा होगा, कभी भी बद अखलाकी की तरफ माशरा जाता ही नहीं है। तो हो गई बद अखलाकी के मामलात की बद अखलाकी हुई, लेकिन जिन नौजवानों के साथ या जिन वोटर्स के साथ नाइंसाफ़ी हो गई, जुल्म हुआ है, मतलब वो कह रहे हैं कि भाई हमने वोट डाला है लेकिन उसका नतीजा कोई नहीं आ रहा है, अभी वही लोग मुसल्लत हो गए जिनको हम नहीं लाना चाह रहे थे, तो वो अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। तो अब क्या करें, हालात इस तरह पर पहुंच गए हैं। देखिए, हिकमत बहुत बड़ी चीज़ होती है, हिकमत बहुत बड़ी चीज़ होती है। जज्बात के अंदर आके इंसान कभी कभी ऐसा कदम उठा लेता है कि नुकसान इसको खुद उठाना पड़ता है। देखिएगा, अभी थोड़ा अर्सा पहले चले जाए, 9 मई का वाकया हो गया, उस वक्त भी जज्बात थे, उस वक्त भी गुस्सा था, लेकिन उस गुस्से का इजहार गलत हो गया, उसके नताइज क्या हुए?
पाबंदियों की सूरत के अंदर, पकड़ धकड़ के अंदर, कई लोग महीनों से जेल के अंदर सही। हैं। जज्बात का गलत इस्तेमाल आप ही को नुकसान देगा, हमें ही नुकसान देगा, फायदा नहीं देगा। सही। हिकमत से जाया जाए, एक प्लानिंग के साथ जाया जाए, इंशाअल्लाह ताला उसके नताइज भी आएंगे। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होते हैं, राहें खुलेंगी, रास्ते भी बनेंगे और इंशाअल्लाह ताला तब्दीली भी जरूर आएगी। लेकिन सर फिलहाल जिनको इसका नतीजा नहीं मिल रहा होता और उनका जो है ना वो काम मुकम्मल नहीं हो रहा होता, वो जज्बात में आकर ऐसे बोल देते नहीं भाई यूँ नहीं मिलेगा तो हम छीन लेंगे। उस छीनने के चक्कर में या इस उसूल के चक्कर में ना वो एक गलत कदम उठा देते हैं। उनकी तरबियत के लिए क्या करेंगे? ये अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया वकानल इंसानु आजूला, इंसान बहुत जल्दबाज है। सही। एक इंसान की एक तबीयत है, इंसान जब भी मेहनत करता है ना तो फौरन वो चाहता ही है कि इसका रिजल्ट मेरे सामने फौरन आ जाए। ये जल्दबाजी होती है इंसान के अंदर। एक मैंने तब्दीली लानी है पूरे मुल्क में, मैं चाहता हूँ कि मैं आज कोई ऐसा काम करूँ कल इनकलाब आ जाए, ऐसा होता नहीं है। अल्लाह की बारगाह में हर चीज़ तदरीज चलती है, तदरीजन चलती है। अल्लाह ने कायनात बनाई तदरीजन, इंसान की तख्लीक की तदरीजन, हर चीज़ को तदरीजन, यहाँ तक कि शरीयत भी नाजिल हुई तो तदरीजी तौर पर। तो ये कैसे हो सकता है कि हम आज एक अमल करें कल इनकलाब और तब्दीली आ जाए? सही सही। इंसान के अंदर तबीयत ये होती है, वो बहुत जल्दबाज होता है कि मुझे रिजल्ट मिले। मैंने आज कारोबार शुरू किया, मैं ये सोचूंगा कल ही मेरे पास पैसों का ढेर लग जाए। मैंने आज कोई काम किया, कल मेरे सामने रिजल्ट है, ऐसा नहीं होता। इंसान को अपनी तबीयत समझनी चाहिए। अल्लाह ने जो इंसान की खसलतें बयान की हैं, मुस्बत और मनफी, उनको भी समझना चाहिए। आहिस्ता 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 इंशाल्लाह तब्दीली भी आएगी, इनकलाब भी आएगा। लेकिन जज्बात के अंदर आके गलत कदम उठाने से आप पीछे चले जाते हैं, आगे नहीं जाते। सही।